बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू देखेंगे। इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि तौकीर साहब जहाँ मासूमा से शादी करते हैं वहाँ पे इसको बहुत सारी मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है क्योंकि मूसा अपनी बात पे बाजिद होता है कि वो मासूमा को तलाक दे। और दूसरी तरफ मासूमा के बाप की डेथ हो जाती है क्योंकि इल्हाम उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके आती है और उनको एहसास दिलाती है कि उन्होंने एक जवान बेटी का एक बूढ़े शख्स के साथ निकाह कैसे कर दिया सिर्फ दौलत की खातर। लेकिन उसका बाप ने ऐसे नहीं किया होता, वो उसने किसी मजबूरी की वजह से कर देता है। तो बाद में उससे ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई, वो उनकी डेथ हो जाती है। जब मासूमा को ये पता चलता है कि ये तमाम बातों की इल्हाम की बातों और तौकीर साहब की दूसरी बीवी की वजह से हुआ है, तो उसको इस बात की अपने दिल के अंदर बहुत नफरत रख लेती है और कहती है कि इस चीज़ का तो बदला देना ही होगा इल्हाम को और टीटी को, क्योंकि इन्होंने मेरे बाप की जान ली है। जब टीटी को पता चलता है कि मासूमा के बाप की डेथ हो गई है तो उसको भी बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ वो अपने घर में बहुत परेशान होता है मूसा और अपनी बीवी के रवैये की वजह से। वो दोनों ये चाहते हैं कि इसको तलाक दे दें क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने टीटी को कहा होता है कि हम आपको तभी ही एक्सेप्ट करेंगे जब आप मासूमा को तलाक दे देंगे, क्योंकि इल्हाम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि टीटी ने मुझे धोखा कैसे दे दिया। और मूसा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसके बाप ने दूसरी शादी क्यों की। वो हर दफ़ा अपने बाप को इसी बात पे फोर्स करता है और कहता है कि मैं आपसे तब ही अपने ताल्लुकात बेहतर करूँगा जब आप मासूमा को तलाक दे देंगे। टीटी इस बात में बहुत सोचने पर मजबूर हो जाता है, जबकि उसके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होते क्योंकि मूसा और इल्हाम किसी सूरत भी उससे बात करने को तैयार नहीं है। तौकीर साहब को एक ही शर्त है कि मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ मासूमा है और मासूमा उस वक़्त इस टाइम पे खड़ी है कि उसके बाप की डेथ हो जाती है। जब टीटी ये फैसला कर लेता है कि मैं मासूमा को तलाक दे दूंगा, लेकिन उसको जब पता चलता है कि उसका बाप की डेथ हो गई है और मेरी बीवी की वजह से और मूसा की वजह से, मूसा भी आकर मासूमा को काफ़ी जलील करके जाता है उसके मोहल्ले वालों के सामने। इन तमाम बातों को जब टीटी को बताया जाता है, मासूमा उससे बदला हिसाब लेती है कि मेरा क्या कसूर था, तुम्हारे बेटे ने और बीवी ने मेरे साथ ये सलूक किया, अब तुम क्या चाहते हो, तुम भी तो उनके साथ के हो, अब तुमने जो मुझे इनाम देना है वो भी दे दो। टीटी ये सुनकर बहुत गुस्से में आता है। जो वो फैसला करके आया होता है कि मैं मासूमा को तलाक दे दूंगा, लेकिन फिर वो अपना फैसला बदल लेता है इस सारी सिचुएशन को देखकर, क्योंकि तौकीर साहब जब मूसा की और इल्हाम की ये तमाम बातें देखता है कि ये लोग इस मासूमा के साथ इन्होंने ऐसा सलूक किया, तो फिर मासूमा के बारे में सोचने लग जाता है। उसकी माँ कहती है कि मासूमा तुम्हारा रवैया तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जब टीटी के आने से पहले तुम कह रही थी कि चलते हैं अब उस घर में तैयारी करें माँ, तो मैं जब करने लगी हूँ टीटी को देखते ही तुमने कह दिया कि मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रह सकती। मासूमा कहती है माँ आप समझती नहीं, आप नहीं समझेंगी, आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमारी भी तो कोई इज्जत है, इज्जत होनी चाहिए। अगर मैं टीटी से कहती कि मुझे उसी घर में जाकर रहना है तो वो मेरे बारे में क्या सोचता कि मेरे बाप की डेथ भी हो गई है लेकिन ये मेरे साथ रहने को फिर भी तैयार है, इतना कुछ हो गया, मेरी इंसल्ट हो जाती। इसीलिए मैंने टीटी से कहा। अब टीटी अपने मुंह से मुझे कह रहा है कि चलो उस घर में जाते हैं, रहते अब इज्जत के साथ लेकर जाएगा तो हमारी इज्जत होगी और इसकी बीवी को भी पता चलेगा कि टीटी खुद मुझे वहाँ पे लेकर गया है, तो उसकी फिर देखने वाली हालत होगी। अब समझी है कि नहीं समझी माँ, आप देखती जाए मैं आगे आगे करती हूँ क्या, इनसे मैं सारे बदले लूँगी। और इसकी बीवी जिसने मेरी इतनी इंसल्ट की थी और जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती, अब देखना उसका भी मैं क्या हाल करूँगी और वो तौकीर साहब या टीटी से ही करवाऊँगी। और इसके बेटे का उसको भी नहीं छोड़ूंगी, उसकी उससे भी अपनी जो मेरी उसने इंसल्ट की है उसका बदला ज़रूर लूँगी। आप ये सोचें कि मैंने अब इनके साथ करना क्या है। उसकी माँ कहती है मासूमा छोड़ दो, हम अकेले हैं, तुम्हारे बाप की डेथ हो चुकी है, अब ऐसा कुछ ना करना क्योंकि हम दोनों औरतें हैं। टीटी का क्या भरोसा, वो अपनी बीवी और बेटे के दबाव में आकर कोई भी फैसला कर ले। लेकिन मासूमा कहती है अब मुझे कोई टेंशन नहीं, जब मेरा बाप ही नहीं रहा तो मुझे इसकी क्या फिक्र, जो मेरे साथ होना है होता रहे। लेकिन मैं इतनी मजबूत ज़रूर हूँ माँ, टीटी के बगैर भी चल सकती हूँ। अपनी माँ से ये सारी बातें कर। दूसरी तरफ इल्हाम और मूसा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी यही लड़ाई होती है टीटी से कि वो उसको तलाक देगा तो हम उससे बात करेंगे। टीटी अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है और घर वापस नहीं जाता। फिर मूसा से इल्हाम पूछती है तुम्हारा बाप अभी तक घर नहीं आया? वो कहता है कि मैं अभी पता करता हूँ। जब वो पता करते हैं तो वो ऑफिस में ही होते हैं और वो घर जाने के सारे मुलाजमीन चले जाते हैं, लेकिन
टीटी अपने ऑफिस में बैठा रहता है, वो घर नहीं जाता। इल्हाम और मूसा भी परेशान होते हैं कि वह अभी तक घर नहीं आए। फिर मूसा कहता है आप टेंशन ना लें, वो खुद ही आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, वो ड्रामेबाजियाँ हमारे साथ कर रहे हैं इसीलिए कि वो मासूमा को तलाक नहीं देने चाहते। तलाक देंगे तो हम इनके साथ ठीक होंगे, माँ मेरी यही शर्त है। वो अपनी मामा से यही बार बार कहता है कि मैंने बाबा से, मूसा अपनी माँ से बार बार यही कहता है कि आप भी नरम ना पड़े। अब मैं देखे बाबा को कैसे मजबूर कर लेता हूँ कि वो उस लड़की को तलाक देंगे। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब किया है और मुश्किलात पैदा की है। दूसरी तरफ इल्हाम फ़ोन करती है और उनके ऑफिस की मार्था से पूछती है कि सर बेटी अभी क्या कर रहे हैं। वो कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं और कुछ परेशान हैं। दूसरी तरफ जूबी भी मासूमा की वजह से परेशान होता है और अपनी शादी भी नहीं कर रहा होता। जूबी मासूमा के बारे में ही सोचता है कि मासूमा ने क्यों ऐसा किया और इतने बड़ी उम्र के आदमी से क्यों शादी कर ली, सिर्फ इसने दौलत की वजह से की है और जो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास भी होती तो वो मुझसे शादी करती और मुझे ही तरजीह देती। वो इन तमाम बातों को सोचता है और परेशान होता है। दूसरी तरफ इल्हाम और मूसा बातें कर रहे होते हैं कि देखो तुम्हारा बाप उसको तलाक नहीं देना चाहता, इसी वजह से तो वो घर नहीं आ रहा और हमें ये परेशान कर रहा है कि ये ब्लैकमेल कर रहा है कि हम लोग उसकी बात माने। मूसा कहता है नहीं, हम हरगिज़ उनकी बात नहीं मानेंगे, बाबा को ये करना ही होगा, उसको जब तक तलाक नहीं देंगे मैं उनसे बेहतर ताल्लुकात नहीं कर सकता। फिर जब टीटी वापस घर आता है तो मूसा फ़ौरन से पूछता है कि आपने तलाक दे दी उसको। उसका बाप कहता है नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। उसका बाप उसको कहता है कि मैं उसको बिल्कुल भी तलाक नहीं दूंगा। मूसा बहुत गुस्से में आता है और अपने बाप से बदतमीज़ी करता है तो फ़ौरन से टीटी उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा देता है। ये देखकर इल्हाम बहुत परेशान होती है और कहती है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि तौकीर साहब तो मूसा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसने कभी आज तक इसको वैसे भी नहीं डांटा, लेकिन उस लड़की की वजह से आज इतनी ज़ोर से इसको थप्पड़ लगा दिया। अब मेरे बेटे को इतनी नफरत करने लग गए हैं, उसकी मोहब्बत का ऐसा जादू चढ़ा। वो इल्हाम अभी ये सोच ही रही होती है क्योंकि ये तकरार मूसा और टीटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मूसा वहाँ से गुस्से से अपने कमरे में जाता है और वहाँ पे जाकर चीज़ों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो चीखता चिल्लाता है, उसका बाप और इल्हाम कर उसके पीछे जाते हैं और मूसा से पूछते हैं कि मूसा, फिर टीटी कहता है कि मूसा ये तुम्हें बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है और ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। मूसा कहता है कि आप यहाँ से चले जाए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ जब तक आप उसको लड़की को तलाक नहीं दे देते। तो उसका बाप कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं अभी तलाक नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बार बार ये कह रहा हूँ। लेकिन मूसा को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से निकल कर वो बाहर चला जाता है और अपने बाप से यही कहता है कि जब तक आप तलाक नहीं देंगे मैं घर वापस नहीं आऊँगा, मेरी ये ज़िद है आपसे, आप देखता हूँ कैसे नहीं करेंगे। तो इल्हाम बहुत परेशान होती है और इल्हाम कहती है कि इल्हाम सोफे पे बैठ जाती है थक हार के और वो देखती है, वो सोचती है कि टीटी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उस लड़के की मोहब्बत का ऐसा जादू चढ़ा के अपने बेटे को ही मार डाला और उसको भी थप्पड़ लगाया और उसकी इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करता है कि मेरे बेटे की इसने परवाह तक ना की। हालांकि मूसा से टीटी बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ मासूमा अपनी माँ को तसल्लियाँ देती है और प्लानिंग करती है कि माँ आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, देखना मैं अब टीटी और इसके घर वालों के साथ क्या करूँगी, मैं सारे बदले लूँगी क्योंकि इन्होंने मेरे बाप को मार डाला है। और जो भी ये बातें सुन रहा होता है और मासूमा से और अंदर खुश होता है कि चलो मासूमा के दिल में उनके खबर आ रहे में कुछ ना कुछ तो नफरत आई, अब हो सकता है मासूमा दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन अभी ये तो बाद की बात है, मासूमा आती है या कि नहीं। अभी जुबी अच्छा बनने का और उनकी बुरी मदद कर रहा होता है और तुम्हारे घर के ख्याल भी जुबी ही कर रहा होता है और मासूमा की पूरी मदद करता है। जबकि जो मासूमा को जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक मर्द की, वहाँ पे टीटी को होना चाहिए था, लेकिन सारे प्राइस जुबी ने ही निभाए और जुबी ने ही उसका साथ दिया। लेकिन मासूमा अभी भी जुबी को उस नज़र से नहीं देखती और ना ही इतनी अहमियत देती है, सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए उसको साथ लगाया हुआ है। जुबी अपने सच्चे दिल के साथ उसके साथ लगा हुआ है, उस उम्मीद पे लगा हुआ है हो सकता कि मासूमा उसकी तरफ पलट आए। मुझे लगता नहीं है कि मासूमा उसकी तरफ पलटेगी क्योंकि मासूमा जैसे एक लालची और दौलत हासिल करने की वजह से उसने इतनी बड़ी उम्र के बंदे से शादी कर ली और बाद में फिर वो अपनी प्लानिंग और साजिशों में ही मगन है। तो टीटी भी मासूमा के बारे में सोचता है कि मासूमा एक अच्छी बात है कि उसने मुझे कितना स्पेशल बनाया और मेरी अहमियत जगाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर में ही फसाद डाल लूँ क्योंकि मेरा बेटा और बीवी मुझसे दूर चले गए हैं। मेरा घर ही मेरे लिए सबसे
ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो मुझे उन्हीं को अहमियत देनी चाहिए। टीटी ये तमाम बातें सोच ही रहा होता है और दूसरी तरफ उसके बेटे ने बहुत ज़्यादा रवैया सख्त किया होता है और अपने बाप से यही जिद करता है कि नहीं आप उसको तलाक देंगे। इसी हालत से घर से बाहर निकल जाता है और तेज़ गाड़ी चलाते हुए बाहर जाता है और बहुत गुस्से में होता है, रो रहा होता है, उसको कुछ होश नहीं होती वो क्या कर रहा है। तो दूसरी तरफ इल्हाम और टीटी बहुत परेशान होते हैं और अब इल्हाम कहती है कि मेरे बेटे को तुमने ऐसे थप्पड़ लगाया और वो घर से निकल गया। अगर मूसा को कुछ भी हुआ तो मैं टीटी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसको फ़ोन करो, वो कहाँ पे है, मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। टीटी कहता है कि सब की जिम्मेदार तुम हो, तुमने उसको इतना भड़काया और मेरे खिलाफ कर दिया और वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। वह इल्हाम को इल्ज़ाम करता है और कहता है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। इतनी देर में क्योंकि मूसा बहुत गुस्से में होता है और गाड़ी चला रहा होता है, एक बंदा उसके सामने आ जाता है और मूसा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मूसा को कुछ होश नहीं रहती और कुछ लोग आते हैं फिर मूसा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसके घर में इतला करते हैं कि मूसा का एक्सीडेंट हो गया है। फिर इल्हाम और टीटी को पता चलता है, बहुत परेशान होते हैं और भागकर वो हॉस्पिटल जाते हैं और टीटी इल्हाम को कहता है ये तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। फिर टीटी इल्हाम ये सोचती है कि हाँ ये मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को इतना गुस्सा दिलवाया और भड़काया जिसकी वजह से उसको कुछ होश ना रहा। तो ये अगर मूसा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। मैंने अपने मकसद के लिए टीटी मूसा को इस्तेमाल कर लिया, प्लीज़ अल्लाह मेरे बेटे को ठीक कर दे। वो बहुत दवाई करते हैं वहाँ मोमल और उसके घर वाले भी आ जाते हैं, वो भी दवाई करते हैं और मूसा को फिर होश आ जाता है और वो अपने बाप को देखते ही कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप यहाँ से बिल्कुल चले जाएं। तो टीटी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वहाँ से चला जाता है और दिल में सोचता है कि क्या मूसा मुझसे इतनी ही नफरत करने लग गया है। तो मूसा के लिए दुआ करता है और वहाँ से चले जाता मसूमा के पास जाता है और मसूमा से कहता है मसूमा मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।